नमस्कार, निडंका में आप सभी का स्वागत है। अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में युवा तीसरे दिन भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हिंसक हो चुका है। 7 राज्यों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, बिहार, कई शहरों सहित हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों द्वारा आगाजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। छात्र दर्जनों ट्रेनों में आग लगा चुके हैं, जो धू धू जगह जल रही हैं। लगभग सभी राज्य इस आंदोलन की चपेट में हैं। हैदराबाद में भी इसका असर देखा जा रहा है। अग्निपथ के खिलाफ चल रहे आंदोलन के कारण कुल 200 ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं। पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, जबकि 13 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। वाराणसी में भी ट्रेन पर पथराव हुए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि विरोध में हिंसा क्यों? क्या किसी ने युवाओं को भड़काया है? क्या हिंसा से अग्निपथ की राह आसान होगी? सार्वजनिक संपत्तियों को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ऐसे में कई सवाल हैं जो अनुत्तर हैं। सोमवार को राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ को लॉन्च किया। इस योजना के बारे में सरकार हर मंच से जानकारी मुहैया करा रही है, लेकिन 2 दिन बाद अचानक बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध शुरू हो गया। यह सवाल उठता है कि 2 दिन बाद बवाल क्यों? आखिर उसी दिन इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? पटना के बख्तियारपुर में बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों ने करीब 200 राउंड फायरिंग की। इसके चलते पुलिस को पीछे हटना पड़ा। फायरिंग से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं एक अन्य जगह भी तोड़फोड़ और आगाजनी की गई है, जिसकी वजह से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसी तरह आरा की बात करें तो यहाँ भी उपद्रवियों ने उपद्रव किया है। ये उपद्रवी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर जमकर लूटपाट किए। उपद्रवी प्लेटफार्म की दुकानों का सामान लूट कर ले गए, जबकि कैमूर में इंटरसिटी ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी है, जिसकी वजह से यात्री दहशत में आ गए। राजस्थान में भी युवाओं ने इस योजना को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन किए। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी सेना की तैयारी कर रहे छात्रों ने प्रदर्शन किया। शुक्रवार को बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार के भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ। जायसवाल के घर पर फायरिंग भी की गई। हैदराबाद में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। सैकड़ों उम्मीदवारों ने शुक्रवार को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया। उन्होंने पथराव किया और ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगा दी। इन घटनाओं को देखते हुए लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। भोले भाले युवाओं को आंदोलन के लिए उकसाया गया है और इसकी आड़ में उपद्रवी गाड़ियों की तोड़फोड़ और आगाजनी कर रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस संबंध में राजनीतिक दलों को लताड़ लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल छात्रों को ढाल बनाकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के गुंडे दंगा करा रहे हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा के विवाद में भी देखा गया कि ऐसे ही कई बड़ी साजिश रची गई। क्या अग्निपथ योजना के पीछे भी ऐसी कोई साजिश है? यह बड़ा सवाल है। कानपुर और प्रयागराज में आंदोलन और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जो इसका जीता जागता सबूत है। इसके अलावा दोनों जगहों पर मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ लिया गया। यानी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए यूपी में बड़े पैमाने पुलिस बल तैनात किया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर हुए बवाल में ऐसी ही साजिश की बू आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वे कौन लोग हैं जो छात्रों की आड़ में बवाल काट रहे हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को बिहार में बिहिया टिकट काउंटर पर आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों के साथ बदमाशियां की और उनका मोबाइल लेकर तोड़ दिया। इस दौरान एक पत्रकार की पिटाई भी की गई। बिहार के ही हाजीपुर जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इधर अग्निपथ योजना को लेकर राजनीतिक दलों ने बयान उकसाने वाले हैं। इसमें राहुल गांधी गुरुवार को एक ट्वीट किया। न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न 2 साल के कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के लिए स्थिर भविष्य, न सरकार का कोई सेना से सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए। इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इसके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। ये है राहुल गांधी का ट्वीट। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। इस बीच भारी बवाल के बीच सरकार ने आयु सीमा बढ़ा दी है। अब यह समय सीमा 17.5 साल से 23 साल कर दी गई है, जबकि पहले यह 17.5 से 22 साल थी। इस बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी युवकों से अपील की है। वे किसी के बहकावे में न आने की बात कही है।
सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को एक नए आयाम प्रदान करेगी, भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी के बहकावे में न आए। माँ भारती की सेवा के लिए संकल्पित हमारे अग्निवीर या राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं की वरीयता देगी। लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों ने अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देने की बात कही गई है। इधर केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बीके सिंह ने आगाजनी करने वालों सेना के योग्य नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के चिल्लाने वाले, हिंसा करने वाले सेना के लिए सही हैं। ऐसे युवाओं को सरकार की बातें सुननी चाहिए। तोड़फोड़ में शामिल होकर युवा खुद को हानि पहुंचा रहे हैं। अपनी बातों को शांतिपूर्वक कहें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उनके आक्रामक होने से उनके करियर पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तोड़फोड़ की वजह से उन पर केस भी दर्ज हो सकते हैं, जिससे उनका भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए वह आक्रामकता छोड़ शांति से अपनी बात कहें। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।